नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है, यानी हाल ही में एचएसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं और उन एग्ज़ामों के अंदर हरियाणा और इंडिया जीके की जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। अर्थात उन क्वेश्चनों के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं और उनके साथ साथ और भी जो क्वेश्चन आपके बनते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा उनकी संभावनाएँ हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। अब तक आपकी 6 वीडियो आ चुकी हैं। कितनी वीडियो आ चुकी है? 6 वीडियो आ चुकी हैं और आज जो आपकी रहेगी 7 नंबर वीडियो रहेगी। यानी हाल ही में एचएसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए ना, उन्हीं एग्जामों से क्या ये आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं भी। ठीक है भी, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। 6 क्लासें आ रही हैं, हर एक क्लास के प्रति आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्यार प्रेम हमें मिल रहा है और 7 नंबर क्लास आपको आज देंगे। इसके साथ साथ आप बच्चों से पोलाइट रिक्वेस्ट है भी, अगर क्लासें आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर किया करो। ठीक है भाई, क्लास को शेयर किया करो और अगर कोई नया बच्चा क्लास को देख रहा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जीके बाय जीनियस सुभाष सर को जो है। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब बच्चे ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर की जितनी भी जो PDF है आप सब बच्चों को जो मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस से सुभाष सर पर मिलती है। ठीक है भी, चलो क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है भी। ठीक है, बंसीलाल की है, सैयद गुलाम हुसैन शाह की है, अली बख्श की है, फिर या योगेश्वर बालक राम की, योगेश्वर बालक राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचनाएं पूछी जाती हैं किसी न किसी लेखक की, तो दाहिने हाथ का जो शंख है ये रचना है आपकी सैयद गुलाम हुसैन शाह की। ठीक है भी, सैयद गुलाम हुसैन शाह की ये क्या है, दाहिने हाथ का शंख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। पहली हरियाणवी फिल्म थी भी, यानी पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? मोरनी थी, फूलवदन थी, धरती थी या फिर छबीली। तो आप सब बच्चे जानते हैं भी पहली जो हरियाणवी जो फिल्म थी वो कौन सी थी आपकी? वो थी धरती भी। कौन सी फिल्म थी? धरती। कब आई थी धरती आपकी ये फिल्म? 1968 में। ठीक है भी, 1968 में आई थी ये धरती फिल्म। उसके बाद में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर यहाँ धरती ना मिलता ना आपको ऑप्शन, तब आप क्या कर सकते थे? हरियाणा की दूसरी जो फिल्म आई थी हरफूल सिंह जाट जुलानी। ठीक है भी, यानी दूसरी फिल्म कौन सी आई थी? 1970 के अंदर आई थी आपकी हरफूल सिंह जाट जुलानी भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरफूल सिंह जाट जुलानी फिल्म आई थी कब? 1970 में। धरती आई थी 1968 में, याद करना है। पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन भी, 1968 में हरियाणा की कौन सी फिल्म आई थी? तो 1968 में धरती आई थी, 1970 में आई थी हरफूल सिंह जाट जुलानी थी। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद कुमार ने क्या किया था इसमें? निर्देशन किया था हरफूल सिंह जाट जुलानी फिल्म का, जैसे हमें जिक्र करते हैं। उसके बाद में और भी कई फिल्में आई थी, सुपरहिट भी फिल्में पूछी जा सकती है, प्रसिद्ध फिल्में भी पूछी जा सकती है। ठीक है भी, एक बार पूछा गया था वीर शेरा कब आई थी भी? वीर शेरा फिल्म। तो वीर शेरा फिल्म जो आई थी ये 1974 में। कब आई थी? 1974 के अंदर आई थी। वीर शेरा के साथ एक वीर घटोत्कच भी आई थी। क्या आई थी? वीर घटोत्कच। तो ये चीज़ आप याद कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा की सबसे सफल फिल्म कौन सी रही है? तो सफल फिल्म जो रही है वो रही है बहू रानी भी। कौन सी रही है? बहू रानी। तो बहू रानी सफल फिल्म रही है। कब आई थी? 1983, 1983। इसकी एक साल बाद फिल्म आई थी 1984 का, जैसे जिक्र करते हैं 1984 में आई थी आपकी चंद्रावल भी। ठीक है भी, कौन सी आई थी? चंद्रावल। तो चंद्रावल सबसे ज़्यादा क्या रही थी? सर्वाधिक सफल फिल्म रही थी। 1984 में आई थी कौन सी? चंद्रावल। ठीक है, तो 1968 में धरती याद रखना है, 1970 में हरफूल सिंह जाट जुलानी आपको याद रखना, 1974 में वीर शेरा और वीर घटोत्कच आप याद रखोगे। सफल फिल्म जो हरियाणा की पहली थी वो बहू रानी 1983, 1983 में, और 1984 में आप याद करोगे कौन सी थी? तो आप याद करोगे चंद्रावल। ठीक है भी, चंद्रावल में आपको ध्यान ही होना चाहिए। उषा देवी और जगत जाकर ने क्या किया था? अभिनय किया था। निर्माता जो थे देवी शंकर प्रभाकर। ठीक है, अगर सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता के रूप में अगर हम जिक्र करें ना, तो वो रहेंगे आपके, कौन रहेंगे? देवी शंकर प्रभाकर रहेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए भी। ठीक है भी, इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया था इस चीज़ के बारे में, एक 2000 में भी फिल्म आई थी लाडो। ये क्वेश्चन पूछा गया था भी लाडो जो फिल्म आई थी वो कब आई थी?
2000 के अंदर। लाडो फिल्म कब आई थी? 2000 में आई थी। इसने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, ठीक है भी, यानी हरियाणा की पहली फिल्म जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने का काम किया था वो कौन सी थी? आपकी लाडो थी। कब आई थी? 2000 के अंदर ये आपकी आई थी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा में फिल्म नीति के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। फिल्म नीति जो बनी थी हरियाणा में कब बनी थी? 26 अक्टूबर 2018 को। 26 अक्टूबर 2018 को हरियाणा में क्या बनी थी? फिल्म नीति बनी थी। ये चीज़ भी आप क्लियर करो, ठीक है भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह की क्या बनते हैं? आपकी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा देश में किसके उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है? ठीक है भी, यानी हरियाणा देश के किसके उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है? स्कूटी, कार, ट्रैक्टर या फिर सीमेंट। तो ट्रैक्टर उत्पादन में क्या है? हमारा प्रथम स्थान है, ठीक है भी, याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैक्टर उत्पादन में। और ट्रैक्टर बनते कहाँ हैं? आपके फरीदाबाद में। कहाँ पर बनते हैं? आपके फरीदाबाद। खासकर स्कॉट ट्रैक्टर का हम जिक्र करते हैं। किसका? स्कॉट। तो स्कॉट ट्रैक्टर जो बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? आपके फरीदाबाद के अंदर। और ट्रैक्टर उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? भारत में प्रथम स्थान है। इसके अलावा एक क्वेश्चन एक बार और आता है, कई बार देखा है मैंने, सैनिटरी उद्योग में भी हमारा क्या है? प्रथम स्थान है। सैनिटरी जो उद्योग है ना, सैनिटरी उद्योग के अंदर भी हरियाणा का भारत में क्या है? प्रथम स्थान है। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। इस चीज़ के बारे में कल्याणा पत्थर का, हिलना पत्थर जैसे जिक्र कर दे, उसके उत्पादन में भी भारत में हरियाणा का क्या है? प्रथम स्थान है। तो ठीक है भी, सैनिटरी भी आपको याद होना चाहिए। ट्रैक्टर के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ट्रैक्टर जो उद्योग आपका कहाँ रहेगा? फरीदाबाद में। सीमेंट उद्योग का जैसे जिक्र करोगे तो आप सूरजपुर, क्या जिक्र करोगे आप? सूरजपुर। और सूरजपुर जो आपका पड़ेगा ना, ये AB अम्बाड़ा में पड़ेगा भी। कहाँ पर पड़ेगा? AB अम्बाड़ा के अंदर पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कार उद्योग का हम जिक्र करते हैं तो कार उद्योग या तो मानेसर या आप याद करोगे, क्या करोगे? मानेसर या फिर गुरुग्राम, ठीक है भी। मानेसर गुरुग्राम में किसके जो प्लांट है? वो कार के प्लांट है। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है भी। उद्योग बिहार के नाम से जाना जाता है गुरुग्राम को। उद्योग नगरी हम कहते हैं फरीदाबाद को, जबकि उद्योग जो विहार है वो उद्योग विहार आपका रहेगा गुरुग्राम। उद्योग नगरी फरीदाबाद और उद्योग विहार जो आपका रहेगा गुरुग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका, जैसे जिक्र करते हैं इंदिरा गांधी का जैसे जिक्र किया अभी। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ स्थित है? ककरोई में है, झाड़ली में, खेदड़ या फिर पानीपत के अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका झाड़ली झज्जर में भी। कहाँ रहेगा? झाड़ली झज्जर का जैसे जिक्र, झज्जर भी आए तो झज्जर भी कर सकते हो। अगर ये झाड़ली न दे, खेदड़ पानीपत जैसे दे दे, कोई जिला दे दे आपका, तो जिले में भी आपका ककरोई जैसे सोनीपत में पड़ता है तो सोनीपत भी यहाँ दिया जा सकता था। तो झज्जर जिले के झाड़ली में क्या है? हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना। ये चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक नाम और इसका क्या है? अरावली, ठीक है भी, अरावली। तो ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। इंदिरा गांधी और अरावली कब स्थापित हुई थी? ये चीज़ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, कब ये स्थापित हुई थी? तो ये 2011 में, ठीक है भी, 2011 के अंदर ये स्थापित हुई थी। इसके बाद में जैसे जिक्र किया है एक आपका खेदड़ का जैसे जिक्र किया, तो खेदड़ वाला भी आपको याद होना चाहिए। उत्तर भारत की मेगा परियोजना कहा जाता है भी इसको। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत की मेगा परियोजना है भी। क्या है? उत्तर भारत की मेगा परियोजना है जो आपकी जैसे जिक्र करते हैं राजीव गांधी जो है ना, ये इसको खेदड़ वाली को कहा जाता है राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। हिसार जिले का है ये। खेदड़ किस जिले में आता है? आपका हिसार जिले के अंदर आता है। इसकी स्थापना जो हुई थी ना वो 2010 में हुई थी भी। कब हुई थी? 2010 में। 1200 मेगावाट की क्या है? ये परियोजना है भी। कितनी मेगावाट की? 1200 मेगावाट की, यानी उत्तर भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना है भी, ठीक है। इसके लिए मैंने कई बार आपको बताया भी है। इसके लिए जो कोयला जो आता है ना, वो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड उड़ीसा से आता है भी, ठीक है, उड़ीसा से। यानी कोयला जो इसके लिए आता है खेदड़ के लिए, ठीक है, तो वो कहाँ से आता है आपका, जैसे जिक्र कर सकते हो इस चीज़ के बारे में, उड़ीसा से। कहाँ से आता है आपका? उड़ीसा के अंदर। ककरोई भी आप पढ़ सकते हो, ये कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर पढ़ोगे। इसके बारे में क्या पढ़ोगे? सोनीपत के अंदर। इसके अलावा जैसे सबसे बड़ा पूछे ना, हरियाणा में सबसे बड़ा तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो तापीय
जो विद्युत केंद्र जो रहेगा वो रहेगा आपका गोरखपुर भी। क्या रहेगा? गोरखपुर। और नेक्स्ट एग्जाम में 100 की 100 लिखा लेना सभी बच्चे भी। ये गोरखपुर से संबंधित आपका क्वेश्चन जो हरियाणा पुलिस का जो नेक्स्ट एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भी। ठीक है, तो गोरखपुर है। फतेहाबाद में सबसे बड़ी परियोजना, हरियाणा ही नहीं भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। 13 जनवरी जैसे जिक्र करते हैं ना, 13 जनवरी 2014 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या की थी, इसकी शुरुआत स्थापना की थी भी। और इसकी अक्षमता कितनी? 2800 मेगावाट। अभी कितनी? 2800 मेगावाट, यानी 700 मेगावाट की क्या है यहाँ पर है, 4 यूनिट है। ये चीज़ भी आप याद कर सकते हो। वर्तमान में बिजली मंत्री कौन है, आप याद कर सकते हो, रणजीत सिंह। अभी कौन है? रणजीत सिंह है। निर्दलीय बने हैं। कहाँ से बने हैं? रानिया से बने हैं। रानिया किस जिले में आपका आता है? सिरसा जिले के अंदर आता है। किस जिले में आता है आपका? सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा एक बिजली के संबंधित भी आप जिक्र कर सकते हो। पानीपत का भी, आप पानीपत में भी एक प्लांट है भी, क्या है? आसन गांव का, जैसे हमें जिक्र करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू हुआ था। अभी कब लागू हुआ था? अभी पंचायती राज का जैसे जिक्र किया है, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू? 1956, 66 या 1989 या फिर 1994 का जैसे जिक्र किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे जानते भी हैं चीज़ के बारे में। यानी हरियाणा में जो पंचायती राज जो लागू हुआ था 1994 के अंदर। कब लागू हुआ था? 1994 में। यानी 1994 में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम आया था 1994 के अंदर है। और 24 अप्रैल, ठीक है भी, याद होना चाहिए पूरी डेट आपको, 24 अप्रैल 1994 को हरियाणा में क्या लागू हुआ था? पंचायती राज लागू हुआ था। ठीक है भी, हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ था। अब एक चीज आप क्लियर करना, जैसे पंचायती राज का हम जिक्र कर रहे हैं भी, पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले जो हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। ठीक है भी, 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नागौर राजस्थान से। ठीक है भी, नागौर राजस्थान के अंदर सबसे पहले क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका शुभारंभ जो किया था 2 अक्टूबर 1959 को JL नेहरू ने भी, यानी जवाहरलाल नेहरू क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए भी। ठीक है भी, और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। देश में राष्ट्रीय पंचायती राज जो दिवस बनाया जाता है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। कब? 24 अप्रैल को बनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। ठीक है भी, पंचायती राज जो है, जैसे जिक्र कर रही चीज़ के बारे में, ये पंचायती राज का जैसे जिक्र करते हैं ना, पंचायती राज हरियाणा में आपको अलग पढ़ना है और केंद्र में आपको अलग पढ़ना है। ठीक है भी, यानी सबसे पहले कब लागू हुआ था और हरियाणा में, कंफ्यूज बच्चे यही होंगे भी। अगर वो पूछेंगे भी भारत में पंचायती राज सबसे पहले कब लागू हुआ, फितूर क्या दिमाग में रहेगा? 1994 में। हरियाणा पढ़ा है भैया आपने 1994, आपको 1959 भारत पूछे, अभी क्या पूछे हैं? भारत के अंदर। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला भारत का प्रथम जो राज्य है वो कौन सा? आपका राजस्थान है। ठीक है भी, राजस्थान। और दूसरा राज्य जो रहेगा वो आपका हरियाणा रहेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था भी, पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। और दूसरा राज्य का जैसे हम जिक्र करें तो दूसरा राज्य जो रहेगा वो हरियाणा रहेगा। हरियाणा में कब लागू हुआ था? 2015 के अंदर, 2015, 7 सितंबर 2015। राजस्थान में कब लागू हुआ था? 2014 के अंदर। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। एक चीज़ आप सभी बच्चे नोट करना, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया ना भी, GK बाय जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल को आप सभी बच्चे ज्वाइन करना, क्योंकि हरियाणा और भारत का पंचायती राज से संबंधित सारी की सारी जानकारी मैंने दे रखी है और वहाँ पर PDF उसकी डाल रखी है, बड़ी बेहतरीन सी PDF। तो आप सब बच्चों से गुजारिश है, उस PDF का भी क्या करो आप अध्ययन करो भी। ठीक है भी, उस PDF का भी क्या करो आप अध्ययन करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में सबसे प्राचीनतम है? देखो, हड़प्पा सभ्यता का जैसे जिक्र किया है, हड़प्पा घाटी स्थल का जैसे जिक्र किया है, बनावली, कुनाल, बिरडाना और अग्रवा।
एक चीज़ तो आप सब बच्चों को नोट होना चाहिए, ये 3 जो स्थान है बनावली, कुनाल और बिरडाना, ये फतेहाबाद जिले में, किस जिले में, आपके फतेहाबाद जिले में। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में अगरवा जो आता है वो हिसार जिले में आता है। किस जिले में आता है आपका? हिसार जिले। क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं आपके बनावली कहाँ है, कुनाल कहाँ है, बिरडाना कहाँ है, तो आप एक ही जवाब आपके पास फतेहाबाद में, जबकि अगरवा जो रहेगा आपका कहाँ रहेगा? हिसार जिले। अब क्वेश्चन जो हमारा आता है भी, सबसे प्राचीन कौन सा है भी? प्राचीन का जैसे जिक्र किया है तो प्राचीन जो रहेगा वो आपका बिरडाना रहेगा। ठीक है भी, प्राचीन कौन सा रहेगा आपका? बिरडाना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विकसित स्थल का हम जिक्र करें ना, भारत हरियाणा में विकसित स्थल कौन सा? तो विकसित स्थल तो आपका बनावली है, जहाँ पर 1973-74 में खुदाई की थी। 1973-74 में RS विष्ट ने, रविंदर सिंह विष्ट ने यहाँ पर क्या करवाई थी? खुदाई। जबकि प्राचीन शहर का जिक्र करें ना, ये हरियाणा नहीं, भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है ये बिरडाना। आपका कौन सा है? बिरडाना। परंतु ये विकसित नगर नहीं है। एक चीज़ मैं थोड़ी सी आप सब बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हड़प्पा सभ्यता का जब हम जिक्र करते हैं तो लगभग इसका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में क्या थी? ये फैली हुई थी। यानी इसका जो विस्तार था भारत और पाकिस्तान में था। इस सभ्यता के 6 प्रमुख नगर थे भी। कितने प्रमुख नगर थे? 6 प्रमुख। क्यों मानते हैं इनको कि ये 6 नगर विकसित नगर थे भी? क्या थे? ये विकसित नगर थे, जिसमें से एक आपका कौन सा? हड़प्पा है। दूसरा जो आपका रहेगा मोहनजोदड़ो रहेगा। तीसरा जो आपका रहेगा चोंदड़ो रहेगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों किस देश में है? आपके पाकिस्तान में। कहाँ पर? आपके पाकिस्तान में। याद करना है, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में जानी जाती है हड़प्पा घाटी सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से, या सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से। क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। भारत और पाकिस्तान में क्या था? इसका विस्तार था भी। इसके 6 प्रमुख नगर थे, जिसमें से मैंने पाकिस्तान के 3 आपको बताए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चोंदड़ो। 3 जो भारत में है वो एक आपका बनावली है, एक आपका कालीबंगा है भी। क्या है? कालीबंगा है। और एक गुजरात के अंदर आपका है लोथल। क्वेश्चन आप सब बच्चों को ज़्यादा पढ़ने की, देखो आप यूजीसी नेट का पेपर देते हो या फिर आप हिस्ट्री लेक्चरर का आप तैयारी करते हो, तो आपको डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है सब बच्चों। अगर आपको बेसिक से पेपर देने हैं, बेसिक से एग्जाम आपको क्लियर करने हैं, तो आपको हड़प्पा सभ्यता को बेसिक से आपको पढ़ना है। जैसे मैंने 6 हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल बताए हैं, HSSC ने आज तक उन्हीं से ही क्या आपके क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कालीबंगा का जिक्र बहुत बार किया है HSSC ने, लोथल का बहुत बार जिक्र किया है, बनावली का बहुत बार जिक्र है उन्होंने किया। इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक से आपको जानकारी होनी चाहिए। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां हैं, ये आपका पड़ता है हनुमानगढ़ राजस्थान में। और लोथल जो काठियावाड़ जिला आपका जैसे जिक्र करते हो गुजरात में। बनावली जो आपका हरियाणा में है, फतेहाबाद जिले के अंदर। कुनाल भी फतेहाबाद। और बिरडाना मैंने कई बार आपको बताया भी सबसे प्राचीन है, भारत में ही प्राचीन है। बिरडाना जो है ना, बिरडाना में क्या है? बिरडाना की तरह के गांव जो है पाकिस्तान में सब लगभग 100 गांव मिल चुके हैं, जबकि भारत में ये अकेला बिरडाना है, जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, हड़प्पा के बाद के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, और हड़प्पा से पहले के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है बिरडाना में। इसलिए क्या है? आपका प्राचीन नगर है भी। ठीक है भी। अगरवा को अग्रोदक कहा जाता था प्राचीन काल में। क्या कहा जाता था? इसको अग्रोदक कहा जाता था। महाराजा अगरसेन का जैसे जिक्र करते हैं ना, महाराजा अगरसेन की क्या थी? ये राजधानी थी। याद करना है महाराजा अगरसेन को, क्योंकि हिसार जो हवाई अड्डा है उसका नाम भी अब किसके नाम पर रख दिया गया है? महाराजा अगरसेन के नाम से। ठीक है भी। कभी बोर्ड पे पढ़ाऊंगा मैं हड़प्पा सभ्यता, तो आपको विस्तृत तौर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टमीरा गुफा किस देश में स्थित है? अल्टमीरा गुफा का जैसे जिक्र किया तो अल्टमीरा गुफा इटली में है, जर्मनी में, स्पेन में या फिर पुर्तगाल के अंदर। ये आपकी रहेगी स्पेन के अंदर। ठीक है भी। कहाँ रहेगी? आपकी स्पेन। एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, जो देश हैं चारों के चारों ये यूरोप महाद्वीप के। किस महाद्वीप के? यूरोप महाद्वीप के। तो स्पेन में क्या है? आपकी अल्टमीरा गुफा है। इसके बाद में मैंने कई बार आपको बताया भी, विस्तृत करो जितना हो सकता है। इटली की राजधानी याद कर सकते हो, रोम है भी। क्या है? रोम है। रोम को पवित्र नगर के नाम से, पवित्र नगरी के नाम से, 7 पहाड़ियों के नगर के रूप में भी रोम को जाना जाता है विश्व में। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है भी। क्या है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है भी। क्या है? मैड्रिड है। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है भी। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन।
जितना हो सके जितना स्प्रेड कर सको आप उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फ्रीडम फॉर फियर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? फ्रीडम फॉर फ्रॉम फियर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? नेल्सन मंडेला है अफ्रीका से, मार्टिन लूथर किंग है, आंग सांग सू की या अब्राहम लिंकन। तो आंग सांग सू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फियर है। आंग सू की किस देश से संबंध रखती है? आपकी वर्मा से भी। किस देश में? यानी वर्मा जो है म्यांमार एक देश है ना, उसकी लोकतांत्रिक नेता है भी। और खास करके अभी जो रोहियांग जो मुस्लिम संप्रदाय थे ना, रोहियांग सो वर्मा से खदेड़ने के बाबत इनसे क्या है, नोबेल पुरस्कार भी वापस, शांति के अंदर इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था आंग सांग सू की। किस देश की लोकतांत्रिक नेता? ये आपकी वर्मा की है। अब्राहम लिंकन अमेरिका की क्या थे? 16वें राष्ट्रपति थे। क्या थे? 16वें राष्ट्रपति थे। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, पूछा जा सकता है। नेल्सन मंडेला के बारे में भी आपको, जिनको भारत रत्न दिया गया था, ये चीज़ भी आप पढ़ सकते हो भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार खालिस्तान द्वारा पुष्ट होता है भी। यानी हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? टोपरा अभिलेख में, सांची स्तूप अभिलेख में, कुरुक्षेत्र अभिलेख या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टोपरा अभिलेख में हमें क्या मिलती है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। टोपरा अभिलेख में हमें पता चलता है भी अशोक के प्रशासन के समय क्या हुआ था, हरियाणा के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। इसको बाद जैसे फिरोज शाह तुगलक का हम जिक्र करते हैं ना, तो कहाँ ले गया था टोपरा अभिलेख को? दिल्ली ले गया था। कहाँ ले गया था? दिल्ली। तो ये चीज़ आपको पढ़ना चाहिए भी। अशोक भी किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इसने अपने बेटे, अपने सेनापति, अपने सैनिकों को भी क्या किया था, इन्होंने दूसरे देशों के अंदर भेजा था। ठीक है भी। अशोक ने अपने बेटे संघमित्रा और का जैसे जिक्र करते हैं ना, संघमित्रा और महेंद्र को कहाँ पर भेजा था? इन्होंने श्रीलंका भेजा था। कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका। तो महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका। तो ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। टोपरा जो अभिलेख मिला कहाँ से था, तो आप याद कर सकते हो। तो ये कहाँ पर मिला था? आपका यमुनानगर भी। कहाँ पर मिला था? यमुना नगर के अंदर मिला था भी, यमुनानगर। ठीक है, उस समय ये आता था अम्बाड़ा में भी। कहाँ आता था ये? अम्बाड़ा में आता था। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो भी, क्योंकि अभी भी कई बार है ना टोपरा अभिलेख पूछिए तो यमुनानगर के बजाय वो क्या अम्बाड़ा देते हैं, क्योंकि अम्बाड़ा से 1989 में एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। कौन सा? आपका यमुनानगर भी। ठीक है भी। यमुनानगर में आप चेनेटी के स्तूप भी पढ़ सकते हो भी। क्या है? चेनेटी के स्तूप। तो चेनेटी के स्तूप है, उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। कहते हैं भी महात्मा बुद्ध भी यहाँ पर आए थे। ठीक है भी। तो स्तूपों के बारे में भी आपको पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा के पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम खालिस्तान के नाम पर रखा गया था। ठीक है भी। यानी हरियाणा के अंदर पहला महिला विश्वविद्यालय जो बना है आपका, उसके बारे में जिसे जिक्र किया, इस चीज़ के बारे में भी। इसका नाम किसकी? कल्पना चावला के नाम पर, स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम पर, या श्री भगत फूल सिंह के नाम पर, या फिर स्वामी दयानंद जी के नाम पर। ये आपका क्या है कि क्वेश्चन है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये जो नाम दिया गया था भगत फूल सिंह के नाम पर। किसके नाम पर दिया गया था? भगत फूल सिंह के नाम पर दिया गया था। याद होना चाहिए। किस जिले में है ये? सोनीपत में। ठीक है भी। किस जिले में है? सोनीपत। सोनीपत के खानपुर कला में। सोनीपत के खानपुर कला, उत्तर भारत का, ये चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए। उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। उत्तर भारत का क्या है? पहला महिला विश्वविद्यालय है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी। विश्वविद्यालयों से संबंधित तो सारी की सारी अगर जानकारी आप बच्चों को हो तो बहुत बढ़िया है भी। ये कब खुला था जिसे जिक्र करें तो इसकी 2006 में। ठीक है, 2006 में। हरियाणा में सबसे प्राचीन कौन सा? तो आपको ध्यान होना चाहिए 1956 में बना था आपका KUK। ठीक है भी। उसके बाद में 1995 में आपका बना था GJU। क्या बना था? GJU। और 1970 में जो आपका बना था कौन सा? HAU। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। इसके बाद में शेड्यूलों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चौधरी ताऊ देवीलाल जो विश्वविद्यालय है ना आपका, शेड्यूल चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो आपका रहेगा कहाँ पर है? ये जो रहेगा ये सिरसा के अंदर रहेगा। कहाँ पर रहेगा? आपका सिरसा के अंदर। इसकी स्थापना जैसे
2003 का आप जिक्र कर सकते हो 2003 में। इसके अलावा लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय भी आपका कहाँ पर रहेगा, ये आप जिक्र करोगे हिसार में भी। कहाँ रहेगा, हिसार के अंदर, ठीक है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय 2014 में स्थापित किया गया था, कहाँ पर है ये, चौधरी देवीलाल का, जैसे आप जिक्र करो, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय जो आपका रहेगा वो भिवानी में रहेगा। कहाँ रहेगा आपका, भिवानी के अंदर रहेगा। तो ये अलग अलग तरीके क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चनों में रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जा सकता है, 2014 में स्थापित हुआ था जींद में, ठीक है। इसके अलावा कल्पना चावला के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, अंतरिक्ष परी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। भारत की पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की, परंतु 2003 में कोलंबिया दुर्घटना में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। इनके नाम पर मेडिकल कॉलेज खोला गया है करनाल के अंदर, करनाल जिले से इनका संबंध था। और कुरुक्षेत्र में इनके नाम से क्या है कि प्लेटिनियम तारामंडल स्थापित की गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती को आपको थोड़ा सा याद करना है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, ठीक है भाई। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी, तो सत्यार्थ प्रकाश जो रचना थी स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है भाई। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो, वे टू वेदास भी, ठीक है भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती की मैंने कई बार आपको बताया भी है, अजमेर में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जब हरियाणा में आए तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी, क्या खोली थी, सबसे पहले गौशाला खोली। तो इस तरह के अलग अलग क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं भी, ठीक है भी। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप मेरे को सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और होना भी चाहिए ऐसा भी, ठीक है। आप भी जिस दिन इस वे पे चल पड़े ना, इस रास्ते पर अगर आप चल पड़े तो आपको सफल होने के लिए रोकने वाला कोई नहीं है भी जीके के अंदर, ठीक है भी। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण से आपकी क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।